आप जो सोचते हैं क्या वही बन जाते हैं। मैं मानता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सदा से था और सदा रहेगा। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं अपनी जिंदगी में लाने के लिए। एक डायलॉग सुना होगा, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने लगती है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह सिद्धांत कहता है आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर सोचेंगे आपके पास पैसा है तो सचमुच पैसा आ जाएगा। अगर सोचेंगे मैं गरीब रहूंगा तो कोई नहीं रोक सकता। यही है सिद्धांत का नियम, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका विश्वास और सोच हकीकत का रूप ले लेती है। इसलिए सकारात्मक रहने की कोशिश करें, जीवन खुशहाल बना रहेगा। जैसी हमारी सोच वैसा ही हमारे साथ होता है। यह सुनने में अजीब लगे पर यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम अपनी सोच से वह बन सकते हैं जो चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, आज हम जो हैं वह हमारी सोच का प्रमाण है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हम वह हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए ध्यान रखें, आप जो सोचते हैं वही वास्तविक जीवन में हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप वह आकर्षित करते हैं जिसके बारे में सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता ढूंढ लेती है। सीधे शब्दों में, जिस पर ध्यान केंद्रित करोगे वह वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मांड के कई नियम हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक नियम है। हम सब इन नियमों में बंधे हैं। इंसान ही इन्हें समझ सकता है, इंसान ही इन्हें बदल सकता है, क्योंकि इंसान ही नियमों को समझता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे दिमाग के विचार फिजिकल चीजों को प्रकट करते हैं। सीधी भाषा में हमारे दिमाग के सभी विचार वास्तविक जीवन में आ सकते हैं। इसका एक साधारण नियम है, आपकी विचार शक्ति जिस विचार पर केंद्रित होगी उसे ऊर्जा मिलेगी और वह प्रकट होगा। यह नियम भेदभाव नहीं जानता, न सही गलत न बड़ा छोटा। यह सिर्फ अपना काम करता है। आजकल हम नेगेटिव विचारों से घिरे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक साधारण व्यक्ति रोज 70,000 नेगेटिव विचार लेता है। इसका मतलब साफ है, हम पूरा दिन नकारात्मक सोचते हैं, फिर शिकायत करते हैं जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन निर्धारित करता है हम जिसकी कल्पना करते हैं वह वास्तविक दुनिया में आ जाता है। आज हमारे पास जो कुछ है वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। जिंदगी का बड़ा रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आज इसे समझ लेंगे तो नकारात्मकता दूर कर पाएंगे, आकर्षण की शक्ति समझ आएगी तो यह रहस्य नहीं खेल बन जाएगा। रोज की जिंदगी में उपयोग कर पाओगे, समझ जाओगे तुम अपना भविष्य खुद बना सकते हो। तुम अपने भविष्य के रचयिता हो। प्राचीन काल से यह नियम कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम वह बन जाते हो जो तुम सोचते हो। यह एक वास्तविक सच है। आकर्षण का नियम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था। भारत के संतों ने कर्म के बारे में बताया। आज हम मानते हैं जो दुनिया को दोगे वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह सदियों पुरानी मान्यता है, हम सब इससे अवगत हैं। यही शुरुआत है आकर्षण के नियम को समझने की। प्राचीन लोगों ने इसे अपनाया था। आज हमें पूरा ज्ञान नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? हाँ, बिल्कुल काम करता है। यह गुरुत्वाकर्षण की तरह हर जगह काम करता है। कई लोग इसे नहीं मानते, पर इतिहास में कई उदाहरण हैं जो इसके सच होने का प्रमाण देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जो आप कल्पना करते हैं वही आप बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, कल्पना ही सब कुछ है। यह आकर्षण का पूर्वावलोकन है। ऐसे कई उदाहरण हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल काम करता है। इमेजिन करो, तुम सपना देख रहे हो। सपने में तुम वास्तव में क्या हो? क्या तुम वही हो जो सपने में देख रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सपने का अवतार है। तुम सपना देखने वाले हो। पूरा सपना तुम्हारी चेतना में होता है। सपने के सारे किरदार तुम्हारी सोच का परिणाम है। इसमें तुम्हारा अवतार भी शामिल है। यह ब्रह्मांड सपने के ब्रह्मांड से ज्यादा घना है, इसलिए यहां बदलाव धीरे धीरे होता है, पर यह वास्तविकता भी तुम्हारे विचारों के अनुरूप होती है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे सपने होते हैं। तुम सपना देखने वाले व्यक्ति हो जिसके सपने में सब कुछ घटित हो रहा है। कहने का मतलब यह है, यह भ्रम है कि औरों की मंशा है।
वह तो बस तुम्हारी सोच का परिणाम है। अगर मजबूती से मानोगे औरों की मंशा है तो ऐसा ही सपना बुनोगे, पर अंततः वह एक भ्रम है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे जवाब देती है। क्या होता है जब दो लोगों के इरादे टकराते हैं? जब दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं और एक ही जगह खाली है, चूंकि तुम अकेले इंटेंडर हो। यह एक आंतरिक विचार है। दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन तुम ये भी सोच रहे हो एक ही व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है, यानी तुम कंपटीशन इंटेंड कर रहे हो। यह पूरी स्थिति तुम्हारी ही क्रिएशन है। तुम कंपटीशन में विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में वही घटता है। शायद तुम्हारी पहले से बिलीफ है किसको प्रमोशन मिलेगी, तुम्हारी उम्मीद हकीकत बनेगी। तुम्हारी बिलीफ होगी लाइफ अनफेयर और अनसर्टेन है, तो ऐसे में सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि तुम वही इंटेंड कर रहे हो। अपने यथार्थ में अकेला इंटेंडर होना जिम्मेदारी है। तुम सोच सकते हो दुनिया अनिश्चित और अनफेयर है, अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हो, पर अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। तुम इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हो। अगर युद्ध, गरीबी, बीमारी के बारे में सोचोगे तो वही देखोगे। अगर शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचोगे तो वही हकीकत में देखोगे। तुम जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हो तो उसे प्रकट होने का आह्वान करते हो। क्या बच्चों या जानवरों की इंटेंशन काम करती है? नहीं। यहां तक कि तुम्हारे शरीर की भी इंटेंशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस की इंटेंशन होती है। तुम अकेले हो जिसकी इंटेंशन है, इसीलिए वह होता है जो तुम बच्चों या जानवरों के लिए सोचते हो। हर एक सोच एक इंटेंशन है। तुम जैसा उनके बारे में सोचोगे वैसा ही होगा। ध्यान रखें, बिलीफ रियलिस्टिक चीज है। अगर तुम्हारा बिलीफ है वास्तविकता अनिश्चित और शक्तिशाली है, तो यह तुम्हारी दूसरी बिलीफ को दबा देगी। तुम्हारे सभी विचारों का संग्रह तय करता है तुम्हें हकीकत में क्या दिखेगा। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, क्या उसने ऐसा इरादा किया था? नहीं। इसका मतलब है तुमने ऐसा इंटेंट किया था। तुम चाइल्ड अब्यूज इंटेंट कर रहे थे। मेरी स्पाउस ध्यान नहीं देती, तो क्या होगा? तुम इंटेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, एक अपने अवतार की और एक अपनी स्पाउस की। जो एक्चुअल इंटेंशन पैदा होती है वह कंफ्यूजन करती है। वह तुम्हारे हायर ऑर्डर बिलीफ पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारा स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो तुम्हारी रियलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसीलिए जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अगर दुनिया में शांति देखना चाहते हो तो हर चीज के लिए शांति इंटेंड करो। अगर लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हो तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंड करो। अगर सिर्फ अपने लिए इंटेंड करोगे, दूसरों के लिए नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप इंटेंड कर रहे हो और रिजल्ट वही एक्सपीरियंस करोगे। सिंपल है। अगर किसी चीज के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो क्या वह गायब हो जाएगी? तकनीकी रूप से हाँ, व्यवहारिक रूप से जिस चीज को क्रिएट कर चुके हो उसे अनक्रिएट करना असंभव है। तुम उन्हीं समस्याओं पर फोकस करोगे, उन्हें बढ़ाते जाओगे, पर जब जो भी अनुभव कर रहे हो उसकी 100% जिम्मेदारी लोगे तो शक्ति आ जाएगी। तुम अपने विचार बदल सकते हो, अपनी वास्तविकता बदल सकते हो। ये सारी वास्तविकता तुम्हारी ही बनाई हुई है। इसके बारे में अच्छा फील करो, विश्व की संपदा के लिए आभारी रहो, फिर अपने निर्णय और इंटेंशन से उस रियलिटी का निर्माण शुरू करो जो तुम सचमुच चाहते हो। उस बारे में सोचो जिसकी इच्छा रखते हो। जो नहीं चाहते उससे ध्यान हटाओ। यह करने का सबसे आसान तरीका है। अपनी इमोशन पर ध्यान दो। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचो, ये तुम्हें खुश करेगा। जो नहीं चाहते उस बारे में सोचो, ये तुम्हें बुरा फील कराएगा। जब बुरा फील करोगे तो समझ जाओ तुम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो तुम नहीं चाहते। वापस फोकस उस तरफ ले जाओ जो तुम चाहते हो। तुम्हारी इमोशनल स्टेट इंप्रूव होगी, तेजी से होगी। जब बार बार ऐसा करोगे तुम्हारी फिजिकल रियलिटी बदलेगी, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। मैं भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का ही हूं। मैं वैसा ही करता हूं जैसा तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। अगर हेल्पफुल गाइड एक्सपेक्ट करते हो तो मैं वैसा बन जाऊंगा। अगर गहन और व्यवहारिक होना एक्सपेक्ट करते हो तो मैं वैसा बन जाऊंगा। अगर कंफ्यूज्ड एक्सपेक्ट करते हो तो मैं वैसा बन जाऊंगा। पर मैं ऐसा कोई नहीं हूं जो तुमसे अलग है। मैं बस तुम्हारी क्रिएशन हूं। मैं वही हूं जो तुम मेरे लिए इंटेंड करते हो। तुम पहले से ये जानते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? हम जो सोचते हैं उस पर जो प्रतिक्रिया और भावनाएं होती हैं उसी आधार पर काम करता है।
हमारी सोच में ताकत है। जिस चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, वह चीज सच बन जाती है, वास्तविकता में प्रकट हो जाती है। मानो अमीर बनने का सपना है, तुम्हारी सोच पॉजिटिव है, अंदर से खुश हो, अमीर होने की स्थिति महसूस करते हो, सही एक्शन ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो अवश्य अमीर बनोगे। अगर अमीर बनना चाहते हो पर अंदर से दुखी हो, सोच नेगेटिव है, खुद पर शक करते हो, डाउट है सपना पूरा होगा या नहीं, तो संभावना कम हो जाती है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। नीचे कमेंट में लिखो आई एम ग्रेटफुल। यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए कृतज्ञता दिखाओ। पावर विद इन यूनिवर्स।